फ्रिंज एलिमेंट्स की हरकत का एक और उदाहरण देखिए। गोंडा की तरह उन्नाव में भी शरारत करने की कोशिश हुई। हालांकि यहां जुलूस निकालने की नहीं बल्कि जुमे के दिन बाजार बंद करने का पोस्टर लगा दिया गया। कानपुर में पिछले जुमे की नमाज के बाद हिंसा हुई थी, उसके पहले भी इसी तरह बाजार बंद करने के पोस्टर लगाए गए थे। इसलिए जैसे ही बंद की कॉल का पोस्टर लगने की बात सामने आई तो उन्नाव का प्रशासन चौकन्ना हो गया। सबसे पहले पुलिस ने वो पोस्टर हटाए, इसके बाद जांच शुरू की। हालांकि अब तक ये पता नहीं लगा कि पोस्टर किसने लगाए थे। आज हमारी संवाददाता रुचि कुमार उन्नाव के उस मोहल्ले में गई जहां ये पोस्टर लगाए गए थे। उस शख्स के बात की जिसके घर के बाहर ये पोस्टर लगा था। मोहल्ले वालों का कहना है कि पोस्टर लगाने वालों के बारे में उन्हें जानकारी नहीं है, लेकिन बाजार बंद करने का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। हिंदू और मुस्लिम समाज के लोग यहां मिलजुल कर दुकान लगाते हैं और किसी तरह का कोई झगड़ा नहीं है। उन्नाव का ये कैसरगंज इलाका है, पतली पतली गलियां हैं, घनी आबादी वाला इलाका है और ये कोने में फैज मोहम्मद का ये मकान है। इसी मकान पर एक पोस्टर चिपका हुआ सुबह मिलता है जिसमें 10 जून यानी शुक्रवार को उन्नाव में बाजार बंद का आह्वान किया गया था। क्या लगता है किसी ने माहौल खराब करने के लिए ये लगाया? अब ये लगाया तो इससे तो यही लग रहा कि कोई बाहरी शख्स है, मोहल्ले का कोई ऐसा वो नहीं है। आपस में बातचीत है, आपस में बातचीत हो रही है। अभी देखिए ये यही दुकान है, ये दे रहे हैं, हिंदू दे रहे हैं, वो देखिए वो हज्जाम हिंदू है। आप अपनी दुकान जो किराए पे दे रहे हैं? जी, बगल में हमारे हिंदू हैं, ये देखिए बगल में हिंदू हैं। एक पोस्टर लगा हुआ था, वही पोस्टर निकाल के हमने जो है पान वाले को दिया कि हमने कहा वो जो है मोबाइल द्वारा जो है सबको जानकारी हो जाए। कहाँ लगा था पोस्टर? यहाँ दीवार में लगा हुआ था। बताओ, दीवार में लगा हुआ था, वो सामने यहाँ सीढ़ी लगी है, दीवार पे लगा हुआ है। पीछे दीवार पे लगा था। तो आपने देखा उसको, पढ़ा तो क्या पढ़ा उसमें? उसमें यही था साप्ताहिक बंदी के बाद वो लिखा हुआ था कि जो है 10 तारीख को मार्केट बंदी रहे। फिलहाल यहाँ पे सीसीटीवी नहीं लगा है, आगे घर में सीसीटीवी लगा है लेकिन वो खराब है, इसलिए ये पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर कौन रात में यहाँ पर आया और यहाँ पर इस जगह पर ये आपको जो निशान दिखाई दे रहा है इस जगह पर पोस्टर लगा के भाग गया। ये कौन था, इसके पीछे कौन, किसकी साजिश है, फिलहाल पता नहीं चल पाया है। पुलिस पूरे मामले की पड़ताल कर रही है। बंद की कॉल के फर्जी पोस्टर की बात सामने आई तो उन्नाव के डीएम रविंद्र कुमार ने पीस कमेटी की मीटिंग की। सभी लोगों ने प्रशासन को भरोसा दिया कि वो इस तरह की शरारत पर न खुद यकीन करेंगे न और लोगों को अवेयर करेंगे, समझाएंगे उनको। उन्नाव के डीएम ने कहा कि ये पोस्टर किसी की शरारत लगती है, इसके बावजूद पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। पुलिस ने कई मोहल्लों में गश्त तेज की है और लोगों को यह बता दिया कि अगर किसी ने शहर का अमन चैन खराब करने की कोशिश की तो फिर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव में एक पोस्टर जो किसी लगता है कि शरारती तत्व द्वारा कहीं पे लगा दिया गया है गली में। उसके बाद सभी धर्मगुरुओं से बात की गई है, सभी जो भी मस्जिदों के हैं व्यवस्थापकों से बात की गई है। ऐसा किसी प्रकार का कोई भी जानकारी नहीं मिली। सब लोग पूरी तरीके से शांतिपूर्ण तरीके से जैसे दिनचर्या चलेगी। और यदि कोई खुराफात होती है या कोई ऐसा कार्रवाई करता तो मैसेज बहुत क्लियर है, बहुत सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्नाव के मौलाना और इस्लामिक स्कॉलर भी इन पोस्टर्स को ज्यादा सीरियसली नहीं ले रहे। उनका कहना है कि शरारती तत्वों की तरफ से पोस्टर लगा दिए गए हैं, शहर के लोग इस पर ध्यान नहीं देंगे और बाजार बंद होने का तो सवाल ही नहीं है। उन्नाव के अंदर कुछ पोस्टर्स वगैरह लगाए गए हैं जिसमें फ्राइडे के दिन मार्केट बंद करने का अनाउंसमेंट किया गया है। तो पहले तो मैं ये बात बता दूं कि किसी भी मुस्लिम संगठन की तरफ से उन्नाव के न हमारे और न किसी मुस्लिम संगठन की तरफ से इस तरीके का कोई अनाउंसमेंट किया गया है मार्केट बंद करने का। ये किसी ने शरारत करी है, शरारती तत्वों का ये काम है और पब्लिक से मेरी गुजारिश है कि इस पे कतई ध्यान मत दीजिए। आप जिस तरीके से कारोबार रोज करते वैसे करिएगा। और ये पोस्टर्स लगा करके किसी ने आपसी सौहार्द को और गंगा जमनी तहजीब को जो है वो खराब करने की कोशिश करी है, मगर ऐसा होगा नहीं इंशाअल्लाह ताला। हमारे यहाँ की आवाम इतनी बेवकूफ़ नहीं है कि एक पोस्टर लग गया किसी तंजीम की तरफ से नहीं, किसी जिम्मेदार की तरफ नहीं, वो दुकान बंद कर देंगे। इतनी जल्दी दुकान वहाँ नहीं बंद होने वाले हैं। दुकान हम लोगों ने अपील की है कि दुकान अपनी जैसे खोलते हैं वैसे दुकान खोलिए। जुमा की नमाज पढ़िए, नमाज पढ़ के अपने घरों को जाइए।
ये साजिश है। माहौल खराब करने के लिए बहुत सारे लोग हर जगह होते हैं, तो चाहते हैं माहौल खराब हो जाए। आप उस पोस्टर के शब्द को देखें, ये शब्द जो कि एक मुसलमान नहीं लिखता। छोटे मोटे लोग भी अपनी शरारत से कितना तनाव पैदा कर देते हैं, कितना डर पैदा करते हैं, आपने देखा। चाहे गोंडा हो या फिर उन्नाव हो, सब जगह जुमे की नमाज के बाद पैदा होने वाली सिचुएशन को लेकर टेंशन है। और ऐसी ही टेंशन कानपुर में भी दिखाई दी। कानपुर में 3 जून को जुमे के नमाज के बाद ही वायलेंस हुई थी और कल फिर जुमे का दिन है, इसलिए पुलिस अलर्ट है, एक्स्ट्रा प्रिकॉशन ले रही है। कानपुर में दफा 144 लगा दी गई है, यानी धरना प्रदर्शन तो छोड़िए, 4 से ज्यादा लोगों के इकट्ठा होने की इजाजत भी नहीं होगी। ऑल इंडिया सुन्नी उलेमा काउंसिल ने भी कानपुर की मस्जिदों के इमामों को खत लिखकर अपील की है कि लोगों को समझाएं, लोगों से कहें कि भीड़ ना लगाएं, जुमे की नमाज पढ़ने मस्जिद में आएं, लेकिन नमाज के बाद सीधे घर लौट जाएं। हमने, हमारी तंजीम ने आइम्मा मसाजिद को एक खत जारी किया है कि जो जुम्मे के खुतबे से कब्ल नौजवानों को एजुकेट करें कि वो इस शहर में अगर संविधान के अंदर तुम्हें यह हक़ दिया गया है कि तुम अपने किसी भी कॉज के लिए पुरअमन तरीके से प्रोटेस्ट कर सकते हो, तो पुरअमन गांधीवादी तरीके से प्रोटेस्ट करो और कोई ऐसा अमल ना करो जिससे इस शहर में आग लगे और लोगों को अजियत पहुँचे। सभी मुस्लिम धर्मगुरु और इस्लामिक स्कॉलर अब इस मामले में कानूनी तरीका अपनाने की सलाह दे रहे हैं। आज लखनऊ में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के लोगों ने भी यूपी के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी अवनीश अवस्थी से मुलाकात की और पैगंबर साहब की शान में गुस्ताखी करने वालों को कड़ी सजा देने की मांग की। मौलाना खालिद रशीदी फिरंगी महली ने कहा कि सरकार को ऐसा कानून बनाना चाहिए जिससे कोई भी शख्स किसी भी धर्म के ईश्वर या पैगंबर के बारे में अपमानजनक भाषा न बोल सके। कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करने की जो लोग कोशिशें मुसलसल कर रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई को यकीनी बनाया जाए। और इस मेमोरेंडम में इस बात का भी मुतालबा किया गया है कि हुकूमत उत्तर प्रदेश एक ऐसा सख्त कानून बनाए जिसमें कि कोई भी शख्स अगर किसी भी मजहब या किसी भी मजहबी शख्सियत के खिलाफ कोई भी गुस्ताखी करने की कोशिश करता है तो उसको सख्त से सख्त सजा दी जा सके। मेरी सबसे यही अपील है कि किसी भी तरीके से कानून को अपने हाथ में ना लिया जाए और हर तरीके से अमन व अमान कायम रखा जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।